जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पैक्स स्टडी हब पर। तो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है, थर्ड टॉपिक है जो हमारा है डिटर्मिनेंट। तो आइए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बातें देखते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से, तो क्या होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, मैंने इससे पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें एक थोड़ा सा एक जैसा लगता है, लेकिन केवल लिखने का थोड़ा सा अंतर रहता है। देखिए जो मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो डिटर्मिनेंट होता है उसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैट्रिक्स होता है उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट क्या है, एक मैट्रिक्स का ही रूप है, यानी मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, इसकी हम एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कुछ भी आएगी हमारे पास, मान लो सी। लेकिन मैट्रिक्स की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालते हैं। और वो निकालते कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आइए करते हैं क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके शुरू करेंगे, छोटे छोटे से। तो एक मैट्रिक्स था आपके पास कुछ ए, इस तरीके का 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो इसे डिटर्मिनेंट बना देंगे 2 3 4 5। ये 2/2 का हमारा क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। देखिए जो ऑर्डर मैट्रिक्स का होता है वही सेम ऑर्डर क्या होगा इसके डिटर्मिनेंट का भी होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब आइए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई आपको करानी होगी इससे और इसकी करानी होगी इससे, और एक माइनस का साइन एक साथ लेकर चलता है। तो 2 पंजे 10 यानी कि 2 × 5, और माइनस का 3 × 4 कितना होने वाला है, माइनस का 12 यानी कि माइनस का 2। अब ये था हमारा 2/2 का। जब डिटर्मिनेंट हमारा बड़ा होगा तब कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। देखिए अभी मैंने एक्सपेंड करा था आपको, ये डायरेक्ट हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अब जब मैट्रिक्स में रो और कॉलम बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप अलग तरीके से एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट की एक ही मिलेगी, ठीक है। अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेंगी, जो अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो एक बड़े से डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट था b बराबर हमने माना 2 3 4 माइनस का 1 2 5 3 4 2। ये डिटर्मिनेंट था हमारे पास इस तरीके का कोई। अब देखिए इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अब हम इसको कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, और थर्ड से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से कर सकते हैं, और थर्ड कॉलम से कर सकते हैं। कंडीशन क्या रहने वाली है हमारे पास, तो इसके लिए कंडीशन जो रहेगी आपको बस इस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पर कौन सा साइन चलेगा। देखिए जो फर्स्ट रो में स्टार्ट होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, आता कैसे इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आप अगर फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला सिंबल रहेगा प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस रहेगा। किस तरीके से लेना कैसे, तो एक बार एक्सप्लेन करके देख लेते हैं बी को। फर्स्ट रो से एक्सप्लेन करते हैं, मान लीजिए। तो मैंने आपको बताया ना फर्स्ट सिंबल क्या रहने वाला है, प्लस, यानी कि जो 2 के। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको छोड़ देना है। और यहाँ पर क्या था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट था 2, तो 2 को यहाँ पर लिखना है और आपको इसकी मल्टीप्लाई करानी है इससे, और फिर इधर, यानी -1 की मल्टीप्लाई जब -2 से होगी तो आएगा माइनस का 2, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। साथ में नीचे वाला टर्म होता है एक माइनस लेके चलता है, माइनस का 8, ठीक है। अगला मैंने आपको सिंबल क्या है, इसका अगला जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस, और यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देना। आपके पास 3 2 बचेगा, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, और 4 × 4 माइनस का 16, क्योंकि एक साथ में माइनस लेके चलेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि नीचे वाला टर्म होगा एक माइनस साथ लेकर चलता है, ठीक है। अगला साइन हमारे क्या रहने वाला है, प्लस का, और हमारा एलिमेंट है यहाँ पर 3, कोई दिक्कत। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है हमें, और जो बचेगा 3 × 2 6, और ये 4 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 से होगी तो माइनस के ऊपर और एक माइनस साथ लेके जब पहले से चल रहा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए इसे जरा सॉल्व करेंगे। -2 -8 कितना हो गया, माइनस का 10, और माइनस का 10 × 2 माइनस का 20। अब देखिए 6 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 10 × माइनस का 5 प्लस का 50। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, और × 3 कितना हो गया 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 60, ठीक है। अब ये हमने जो एक्सपेंड करा था किससे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करा था। हम चाहें तो सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस सारणी का हमें प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो कैसे, अब मान लो मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ उसको, सेकंड कॉलम से इसी डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड
करता हूँ। इस डिटरमिनेंट को मैं थोड़ा फिर से लिख देता हूँ, या फिर इसी में आप देख लीजिए थोड़ा देख। अब मैं जब सेकंड कॉलम से एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो मुझे फिर इस हिसाब से साइन लेने पड़ेंगे। तो देखिए इसका साइन क्या है, माइनस, तो पहला साइन माइनस। अब मैंने एक्सप्लेन करना किससे शुरू करा है, सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दूंगा ऐसे ही, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ा, मेरे पास बचा 3 2 4 4, और यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या था 5 आ जाएगा ऐसे ही। अब देखिए 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 4 इंटू 4 कितना हो गया माइनस का 16। अब अगला साइन क्या है हमारा, प्लस का। अब देखिए सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, माइनस का 1। अब आपने इस पर एलिमेंट पर पहुंचे तो आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना, आपका हो जाएगा 2 2 4 3, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और आपके पास क्या बचा है 4 और 3, तो माइनस का 12, ठीक है, प्लस। आगे देखिए थर्ड एलिमेंट पर आपके पास क्या बचेगा, अब साइन क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस का 2, यहाँ पर 2 बचा, 2 आ गया। फिर थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस का 9। सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए 6 में से 16 जाएंगे तो माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा 50, प्लस। अब आप यहाँ पर देखिए प्लस का 4 माइनस का 10 माइनस का 8, और माइनस के 8 की मल्टीप्लाई जब प्लस के 8 से माइनस के 8 से होगी तो प्लस का कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखिए बचेगा माइनस का 1, और माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस के 2 से होगी तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो आप जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ गया 60। तो आप चाहे किसी भी रो से एक्सप्लेन करें या किसी भी कॉलम से एक्सप्लेन करें, वैल्यू आपको हमेशा सेम मिलने वाली है। बात आपको समझ में आ गई, बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इन चिन्हों को लेना पड़ेगा अगर आप किसी भी और से एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ और बातें। तो ये मैंने आपको डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बताया। देखिए जब भी आपको, अब इसमें आप इसको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे आप इसे, अगर किसी आपको एक सारणिक दे रखा होगा जिसमें 0 0 1 और 2 3 4 5 2 1 इस तरीके का पास सारणिक है, और एक सारणिक आपके पास ये है कुछ, एक बी दे रखा है जहाँ आपको इसमें आपको दे रखा है 2 3 4 5 6 7 और 0 0 1, या फिर आप यहाँ पर ले सकते हैं 1 0 0, इस तरीके का दे रखा। तो देखिए सारणिक का एक्सपेंशन, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वहाँ से करते हैं जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो मिलते हैं आपको। तो देखिए इस वाले रो में आपको सबसे ज़्यादा जीरो मिल रहा है, तो फर्स्ट रो से आप इसका एक्सपेंस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब देखो जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा मल्टीप्लाई में, तो सारा का सारा क्या कर देगा 0 3 माइनस का 8, ऐसे ही अगला माइनस 0, फिर 2 माइनस 20, फिर आएगा प्लस 1 और 2 माइनस 4 माइनस 50। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये क्या हो गया 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो आपका क्या बचा केवल लास्ट वाला यानी कि माइनस का 11। अब ऐसे इस पर देखिए तो आपको इसको कहाँ से एक्सप्लेन करना होगा, थर्ड कॉलम से। तो थर्ड कॉलम जब आपसे एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, इन दो की मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ एलिमेंट कैसा रहता है प्लस का रहता है, तो प्लस का 1 रहेगा, और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, और माइनस का 24। जब इसे करेंगे आप सॉल्व तो माइनस का 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 और 3 होता और यहाँ पर कुछ 0 0 होता, इस तरीके से मानते हैं, अगर यहाँ पर 2 और 3 होता तो इसे एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत आती है आपको, तो आपसे सेकंड कॉलम से एक्सप्लेन करते हैं। और लेकिन आप जानते हैं वाला एलिमेंट आपको कैसा रहता है, मैंने आपको चार्ट बताया था अभी कैसा रहता था, माइनस का 5, तो माइनस वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपका मान वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या लगेगी गलत निकल के आएगी, ठीक है। तो देखिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे आप, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8, सॉल्व करेंगे तो बचेगा आपके पास माइनस का 5। तो आगे कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे डिटरमिनेंट की। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पहली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो देखिए प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो अगर हम मान लें किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है 0 होने वाली है। आप एग्जाम्पल से समझिए और अपने हिसाब से नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखिए कुछ मैं एक ले लेता हूँ 0 1 2 0 x y और 0 p q। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट था जिसका ऑर्डर था 3/3, इसकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या थे 0। अब हम जिसका फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे, अभी आपको मैंने एक्सपेंशन इसीलिए बताया, एक्सपेंशन बताया था मैंने आपको, जिसका एक्सपेंशन आप करेंगे फर्स्ट रो से तो सभी के सभी क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप जानते भी करके देखेंगे 0 इंटू इन दो की मल्टीप्लाई, 0 इंटू इसकी और इसकी, और 0 इंटू इन 4 की मल्टीप्लाई होकर लिख लेगा जो भी, तो आपको क्या मिलने वाला है लास्ट में फाइनल रिजल्ट 0 मिलने वाला है।
तो ये प्रॉपर्टी आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपको पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, क्या होती है। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी होती है अगर हम किसी डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम में बदल दें, कॉलम्स को रो में बदल दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक डिटरमिनेंट था हमारे पास 4, 5 और 2, 1, इस टाइप का कोई डिटरमिनेंट था। तो हमें क्या करना है, रोज को कॉलम में बदलना, कॉलम को रोज में बदलना है। ठीक है, तो बदलते हैं। तो देखिए जो इसका फर्स्ट रो था वो जाके इसका कॉलम बन जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 2, और जो इसका सेकंड रो था वो भी कॉलम में बदल जाएगा 5 और 1, कोई दिक्कत। तो मैंने इसके रोज को क्या बदल दिया, कॉलम में। अब देखिए अब चाहे तो आप कॉलम को रोज में बदलेंगे तो फिर से ही मिलेगा आपको। अब देखिए आप इसकी अगर वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट वाले की, तो क्या आएगी, 4 एकम 4 यानी 4 × 1 4, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो 4 में से जब 10 जाएगा तो आपके पास माइनस का 6 बचने वाला है, बचेगा ना। आप इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए, 4 × 1 कितना होने वाला है 4, और 2 × 5 कितना होने वाला है माइनस का, फिर से वैल्यू कितनी आई, फिर से माइनस की 6 आई। तो इस बात को आप प्रॉपर्टी के रूप में ध्यान रख सकते हैं। अगर हम रोज़ को क्या करें, कॉलम बना दें और कॉलम्स को हम बना दें रोज़, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 जो है, यदि हम किसी कॉलम में या किसी डिटरमिनेंट की दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी फर्स्ट को सेकंड बना दें, सेकंड रो को फर्स्ट बना दें, या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो उसकी वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन बदल जाता है। जो वैल्यू अगर पहले पॉजिटिव आ रही होगी बाद में नेगेटिव आएगी, अगर पहले नेगेटिव आ रही तो बाद में पॉजिटिव आएगी। देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। तो इसी वाले एग्जाम्पल को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, क्या था हमारे पास 4, 2, 5, 1। तो करना क्या है, मैंने इसका जो फर्स्ट रो था उसे सेकंड बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट बना दिया। तो एक डिटरमिनेंट जो मुझे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 1, 4, 2, रो बदल दी मैंने आपस में, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया। ऐसे ही एक तरीके से मैं एक और कॉलम भी चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या करा, 4 जो पहले सेकंड कॉलम था उसे फर्स्ट बना दिया, 2, 1, 4, 5। अब मैं इनकी वैल्यू निकालता हूँ। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी है, माइनस की 6, देखा था अभी हमने। अब इसकी निकालते हैं हम, 5 × 2 10 और 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पर 2 × 5 10, 10 में से फिर 2 हो जाएगा फिर 6। अब देखिए साइन चेंज हो गया ना, पहले माइनस की आ रही थी फिर प्लस की आ गई। अब अगर प्लस की आ रही है तो बाद में माइनस की आ जाएगी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और एग्जिस्ट करती है, क्या बात करती है, अभी तो हमने एक ही बार चेंज करा। अब मैं आपको इसे थोड़ा रख करके बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम अभी। एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 3×3 का मैट्रिक्स ले लिया हमने। ठीक है, तो मैट्रिक्स में बनाया 0, 0, 2। देखिए 0 इसलिए नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, बाकी आप लोग प्रॉपर्टी समझाना मुझे आपको केवल। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 3, 2। तो 3×3 का मैट्रिक्स था। तो प्रॉपर्टी क्या चल रही थी कि रो को इंटरचेंज करना है आपस में या कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो देखिए मैंने पहली बार जब मैंने इसकी फर्स्ट रो को सेकंड रो बनाया, क्या करा मैंने, जब 4, 5, 6, 0, 0, 2, 7, 3, 2 ये किया मैंने। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही थी तो वो कितनी आएगी, 2 × कितना हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12, माइनस का 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, और ये मुझे मिलेगा 12 में से 35 में से 12 जाएगा तो माइनस का 23 यानी माइनस का 46, ये वैल्यू आई मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पहुँचते हैं, जरा इसकी निकालते हैं। अब आपको साइन ध्यान रखना पड़ेगा, क्या था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वाला माइनस था यानी माइनस का 2। सेकंड रो से एक्सप्लेन करेंगे, आप इसे ऊपर से करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, बताना आपको जिसमें 0 ज़्यादा हो वहाँ से एक्सप्लेन कर दो। एक 0 होता तब भी चीज़ें करते, थोड़ा वहाँ पर हमको बेनिफिट मिलता है उस बात का। अब देखो क्या करते हैं, 4 × 7 कितना हो जाएगा 28। अगला 7 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का आपके पास हो गया 7 × 5, 7 × 5 35। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये 3 था 7, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। अब घटाइए इसमें से आप, और यहाँ पर 7 × 5, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया इसे भी थोड़ा। देखिए इसको सेकंड रो से आप एक्सप्लेन करेंगे तो माइनस का 2 होने वाला है। अब देखिए यानी थर्ड कॉलम सेकंड रो आपको छोड़ देना है। 3 × 4 कितना होने वाला है आपके पास, माइनस का 12, सॉरी 12 केवल, माइनस का नहीं होगा। और 7 × 5 माइनस का 35,
5, तो आपको मिलेगा 2 इंटू माइनस का 23 जो हो जाएगा प्लस का 46। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ आ गई थी कि जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू पर क्या होता है, केवल साइन बदलता है, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम एक बार फिर से एक्सचेंज कर दें इसे। अब मैंने इसी में क्या करा, एक बार और एक्सचेंज कर दिया मैंने इसी को। मैंने अब क्या करा, इन दो को आपस में एक्सचेंज कर दिया, या इन दो को, किसी दो को भी आप रो को एक्सचेंज कर सकते हैं, कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पास 4 5 6 7 3 2 0 0 2। तो आपने अब इन दो को चेंज कर दिया आपस में। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे जब, तो यहाँ पर ये किससे प्लस के साथ जाएगा। अब देखिए थर्ड रो छोड़ना, थर्ड कॉलम और थर्ड रो आपको छोड़ देना है। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और माइनस का 7 इंटू 5 माइनस का 35, यानी आपको मिलेगा माइनस का 46। अब देखिए समझाना जो मैं चाह रहा था इसमें मेन बात ये थी कि आप जब एक बार चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप फिर से सेकंड बार उसे रो और कॉलम को चेंज करते हैं दूसरी बार, तो आपको सेम वैल्यू मिल जाती है, यानी साइन भी वही मिल जाता है। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब आप उसे इवन बार चेंज करेंगे तो आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी, और जब ऑड बार जब आप रो कॉलम को एक्सचेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन बदल कर वैल्यू मिलेगी। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, ये जो सेम प्रोसेस है वो कॉलम में भी चलेगा। अगर आप एक बार रो को बदलते हैं और एक बार कॉलम को बदलते हैं तब भी सेम कंडीशन रहने वाली, क्योंकि आपने वहाँ पर 2 बार चेंज कर दिया। तो आप 2 बार चेंज करेंगे नहीं, इवन बार चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम मिलेगी, और जब ऑड बार करेंगे तो आपको वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। साइन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू सेम मिल रहेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पर चलते हैं सर आप करने के बाद। तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये है, अगर किसी सारणी में आप क्या करें, प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4 होने वाली है कि उसके 2 एलिमेंट आपके समान है, यानी 2 रो या 2 कॉलम उसके इक्वल हैं। एक आपने सारणी बनाया एग्जाम्पल में, इसका पहला रो A1 और A1, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हैं A1 अपॉन B2 B3, वो कुछ इस टाइप का है। तो देखिए इसके 2 रो के यहाँ आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले रो। अगर ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी नज़र आती है तो इस सारणी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। जरूरी नहीं A1 यहाँ पर A2 A3 भी हो सकता था, यहाँ पर A1 A2 A3 भी हो। अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। आप कॉलम में भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर x y z, इधर भी था हमारा x y z और इधर p q r। तो देखिए 2 रो क्या होगा इसके, 2 कॉलम क्या होगा इसके इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू की भी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ऐसा होता क्यों है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्या होती है, यदि हम सारणी के 2 सारणी के रो या कॉलम्स को जोड़ें आपस में या घटाएं, तो यहाँ पे ऐड करें या समेशन करें उसका, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके पास एक सारणी था x y z p q r s t u, इस तरीके का कोई सारणी था आपके पास। तो अगर मैं इसमें लिखूँ आपको, मैंने क्या करा, फर्स्ट रो में मैंने आपको इसमें वो कराया, ऑपरेशन कराया मैंने इसकी फर्स्ट रो में। बस यहाँ पर लिखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो में ऑपरेशन कराया हमने, क्या कराया, R1 प्लस R2 कर दिया। ये लिखने का तरीका होता है। तो आपको एनडी का पेपर देने जा रहे हैं, लिखने का तो दिखाना है नहीं, तो आपको डायरेक्ट ऑपरेशन करना है। R1 प्लस R2 यानी x प्लस y p प्लस q और s प्लस t हो गया y q t z r u। या फिर आपने यहाँ पर ऑपरेशन कराया आपने थर्ड रो में, क्या कराया, R3 माइनस R2। ठीक है, करा दीजिए। तो x बाई s, तो देखिए जो जिसमें ऑपरेशन कराते हैं उसी में होता है, बाकी दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या कराया, R3 माइनस R2 यानी z माइनस आपका बाई r माइनस q और u माइनस t। तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे रब करने के बाद प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 होने वाली है, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी होती है उतनी टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल कुछ, एक डिटर्मिनेंट था हमारे पास m, या फिर ले सकते हैं इसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसके एक कॉलम में मैंने क्या करा, इसके जो भी एक कॉलम था आपका, या कॉलम किसी रो भी, किसी कॉलम या किसी भी रो में मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई, कोई m टाइप का नंबर था तो मैंने मल्टीप्लाई करा दी इसका फर्स्ट कॉलम में। ठीक है,
जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी उतने ही टाइम से बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी एम A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। अगर हम किसी रो या किसी भी कॉलम में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या करता है, आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है उसे भी उतने ही गुणा बढ़ा देता है। अब इस आपको इस तरीके से भी आप इस बात को ले सकते हैं कि पहले आपने इसमें मल्टीप्लाई कराई तो फर्स्ट रो से आपने एम कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया। लेकिन जब आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते थे किसी भी नंबर से तो वो हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई करता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से ही जाके मल्टीप्लाई करेगा, सबसे मल्टीप्लाई नहीं करेगा। जैसे आप इस एम को आप लिख सकते हैं, इसी को एम A1 एम A2 एम A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी को भी आप लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एम C1 एम C2 एम C3। ठीक है, ऐसे आप एम B1 एम B2 B3 भी लिख सकते हैं, इससे भी एम से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसमें भी करा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैल्यू क्या रहेगी आपकी, उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज एक तरीके से और भी करते हैं। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट, हमारे पास एक छोटा सा मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करा, इसके फर्स्ट रो में मैंने कुछ नंबर के था उससे मल्टीप्लाई कराई, तो के एक्स के वाई जेड और डब्ल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/k से इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया ना आपको वैल्यू क्या होती है उतनी टाइम्स बढ़ जाती है, तो उसे हम बैलेंस करने के लिए करेंगे उसी के 1 वाले भाग से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिससे वैल्यू फिर से आप इसमें क्या करेंगे, के कॉमन लेंगे तो के से के कैंसिल, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो जो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है, आपकी जो भी होगी नंबर डाल लीजिए आप, शायद मेरे ख्याल से 8 प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, आपको किसी रो को कुछ तरीके से दे रखा होगा x1 प्लस अल्फ़ा 1 x2 प्लस अल्फ़ा 2 x3 प्लस अल्फ़ा 3 और बाकी यहाँ पर b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरीके से दे रखा है। तो ठीक है, तो आपको आप इसे इस तरीके से भी थोड़ा तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं आप x1 x2 x3 b1 b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3 प्लस आपका हो जाएगा ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसमें ये मतलब है मेरा समझाने का कि आप क्या करें, आपको कोई भी रो कॉलम में अगर आपको 2 एलिमेंट ऐड करके दे रखे हैं या सब्ट्रैक्ट करके दे रखे हैं तो आप उनको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं और अलग अलग उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या होने वाला है। अगर आप आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है, सॉरी डिटर्मिनेंट दे रखा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। ठीक है, अगर आप इसमें किसी भी रो में आप मान लो इसके सेकंड कॉलम में m से मल्टीप्लाई करा के जब आप इसे फर्स्ट में ऐड करते हैं और थर्ड में मल्टीप्लाई करा के सेकंड में ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप इसे लिख सकते हैं x1 प्लस m बाई 1 x2 प्लस m बाई 2 x3 प्लस m बाई 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x1 बाई 1 प्लस n z1 बाई 2 प्लस n z2 बाई 3 प्लस n z3 और z1 z2 और z3। ठीक है, तो इस पर भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है और जिन लोगों ने इंटर में पढ़ रखा है वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते भी होंगे। और जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है ये प्रॉपर्टी। देखिए, अगर आप किसी डिटरमिनेंट में अगर आप x बराबर a रखते हैं, ठीक है, और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, x बराबर a रखने से 0 हो जाती है। तो इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं भी, कुछ भी वैल्यू रखने पर वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यानी कि आप इसे लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस a उस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुका है एंडिंग में। तो किस तरीके से मान लीजिए एक मैट्रिक्स था आपके पास x माइनस a ही मान लेते हैं एलिमेंट b b1 b2 b3 फिर c1 c2 c3, ये था आपके पास एक मैट्रिक्स।
अब आप देखिए जब आप इसमें x बराबर रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसके फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हो गई, सारे एलिमेंट के हो गए 0, और हम जानते हैं किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। यानी जब आपने इसमें x बराबर a रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा। और भी आपको सवाल मिलेंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर के, उन्हें सॉल्व करते हैं बच्चों मिलकर। तो देखिए यहाँ लिखा है 1 1 1, इसे लिखेंगे आप BC AC AB, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस AC, अगला हो जाएगा आपका BC प्लस AB, फिर AC और प्लस CB। देखिए ये हो गया आपके पास। डिटरमिनेंट को बंद कर दीजिए, आगे चलिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में आपको ऑपरेशन कराना है। क्या कराना है कि थर्ड में आपको क्या करना है, सेकंड कॉलम जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो आपके पास मिलेगा 1 1 1, ये हो जाएगा BC AC AB, ये हो जाएगा आपका BC प्लस AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, ये हो जाएगा आपका AC प्लस CB प्लस AB। तो देखिए AB प्लस BC प्लस C ये सब में है, ऊपर में भी है, नीचे भी, इधर भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका, कॉमन बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस C है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या हो जाएगा 1 1 1 BC AC AB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1। इससे जब आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो देखिए ये कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 क्या हो इक्वल हो गए। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी डिटरमिनेंट का 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम यही कंडीशन रहेगी। आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपको ऑपरेशन कराना है और फर्स्ट वाला कॉलम आपको उसको ले जाके ऐड कर देना। जब उसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² प्लस y² प्लस z² 1 1 1, यहाँ मिलेगा x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z²। जब x² प्लस y² प्लस z² आप कॉमन लेंगे, फिर अभी यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर भी 1 1 1, यानी 2 कॉलम आपके एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। जब 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, तो इसमें आप सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। अब देखिए आपको थोड़े ऑपरेशन कराने पड़ेंगे इसमें। 1 1 1 मैंने क्या किया, ऑपरेशन कराया सेकंड कॉलम में। क्या ऑपरेशन कराया मैंने कि फर्स्ट वाला जो आपका ये था माइनस कर दिया इसमें से, सेकंड कॉलम में थर्ड वाला कॉलम माइनस करा तो ये 0 हो गया। x में से माइनस का बन जाएगा, कितना बचेगा आपके पास x, और ये माइनस का तो माइनस का बाई, ठीक है। आगे देखिए, फिर मैंने इस वाले कॉलम में ऑपरेशन कराया, इस वाले मैंने क्या करा, आपका फर्स्ट वाला माइनस कर दिया ले जाके पूरा का पूरा, तो हो गया 0 0 और बाई, ये मिला मुझको, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए तो 0 आपको कहाँ जाना है, या तो आप यहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए इसे फर्स्ट रो से। जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू एक्स वाई मिलेगा, और जब इसकी गुणा कराएंगे ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा एक्स वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो एनडी की तैयारी करें उन्हें शेयर करें।